समस्त छात्र छात्राओं को रविशंकर रसगुल्ले यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रविशंकर रसगुल्ले आज कक्षा 12वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 है आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, जैसे आपका संधारित्र क्या है, ठीक है, उसका सिद्धांत, और क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता, और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। जैसे आपका आंशिक रूप से परावैद्युतांक की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है, जबकि उनके बीच में क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित है। जैसे आपके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ए बी समांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं। ठीक है, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को रखा गया है। इसी के लिए क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। और उस परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई क्या है, आपका टी है। इन दोनों, इसका घनत्व क्या है, सिग्मा। ठीक है, इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पहले बोलिएगा। इनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए है और इनके घनत्व क्या है, सिग्मा है। ठीक है, तो चलिए इसका थ्योरम ही स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सूत्र लिख दिया हूँ। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, क्यू अपान ए। ये आपका घनत्व का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए एक बार थ्योरी क्लियर कर देता हूँ मैं। माना कि ए बी समांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, डी है। इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को रखा गया है, जिसकी मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए है तथा घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसमें प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। चलिए एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। माना कि ए बी समांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं, जिनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम को रखा गया है, जिसकी मोटाई क्या है, टी है। इन दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए है, घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसमें प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। ठीक है, ये केवल बाहरी नॉलेज हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करने हैं। ये जो थ्योरी है इसको आप, ठीक है, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। अब धारिता के लिए व्यंजक जैसे स्थापित करते हैं तो थ्योरम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब प्लेट ए को, ठीक है, जब प्लेट ए को क्या कर दिया जाता है, धनावेश दे दिया जाता है, तो प्रेरण की क्रिया से बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, धनावेश क्या है, नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। ठीक है, चलिए तो जब प्लेट ए को, ठीक है, धनावेश दे दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश उत्पन्न होता है और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न होता है। ठीक है, बी का ऋणावेश ए के विभव को कम करने कार्य करता है। बी का ऋणावेश ए के विभव को कम करने कार्य करता है। बी का धनावेश ए के विभव को बढ़ाने कार्य करता है। ठीक है, जब बी के संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और बी के पास केवल ऋणावेश शेष रह जाता है, जो ए के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सी इक्वल क्या होता है, सी इक्वल होता है क्यू अपान वी, मतलब विभव में कमी होने से धारिता बढ़ती है। यही क्या है, आपका संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, अगर आपने संधारित्र का सिद्धांत की वीडियो नहीं देखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक नहीं देखे हैं, ठीक है, गोलीय संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें अच्छी तरह से समझा दिया गया है। ठीक है, संधारित्र क्या है और उसका सिद्धांत। चलिए एक बार थ्योरी पुनः क्लियर कर देता हूँ, फिर व्यंजक की ओर चलते हैं। ठीक है, एक साथ बोलते हैं सबको। माना कि ए बी समांतर संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी डी है। इनके बीच के परावैद्युतांक माध्यम को रखा गया है, जिसकी मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, इन दोनों प्लेटों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है और इसका घनत्व सिग्मा है। इसमें प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब प्लेट ए को धनावेश दे दिया जाता है तो प्रेरण की क्रिया से, ठीक है, बी के निकटवर्ती तल पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और दूरवर्ती तल पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बी का ऋणावेश ए के विभव को कम करने कार्य करता है, बी का धनावेश ए के विभव को बढ़ाने कार्य करता है। ठीक है, जब बी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी में चला जाता है और बी के पास केवल ऋणावेश शेष रह जाता है, जो ए के विभव को कम कर देता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए ये आपका थ्योरम क्लियर हो चुका। मेरे ख्याल से ये थ्योरम आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब क्या करना है, धारिता के लिए आपको व्यंजक स्थापित करना है। तो क्या होता है, धारिता सी इज इक्वल क्यू अपान वी, मतलब आपका टारगेट है वी का वैल्यू निकालना। उसके बाद इस, ठीक है, फार्मूला में रख देंगे वी का वैल्यू, फिर आपका धारिता का व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, तो वी क्या है, यहाँ पे अब विभवांतर का काम करेगा। ठीक है, विभवांतर बराबर क्या होता है, तीव्रता गुणी दूरी होती है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको तीव्रता निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्या निकाल देते हैं, दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले देखिए के परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखे हैं, तो यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच
ठीक है। वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये फर्स्ट तीव्रता है वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए फर्स्ट E1 निकाल देते हैं और E1 इज इक्वल होता है सिग्मा अपान स्प्लान 0, ठीक है। सिग्मा अपान स्प्लान 0 ये क्या है, वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। देखिए अभी फिर से मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, C इक्वल क्यू अपान भी होता है, धारिता का मान चाहिए C का, तो C इक्वल क्यू अपान भी होता है, तो आपको तो V का मान चाहिए ना विभवांतर का, और विभवांतर बराबर क्या होता है, तीव्रता गुणित दूरी होती है, तीव्रता गुणित दूरी होती है। अगर दूरी R मानते हैं तो R कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे दूरी लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो पहले तो E का मान चाहिए, जब E का मान आएगा तो V का मान आ जाएगा, जब V का मान आएगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो धारिता का व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले क्या निकाल लेते हैं, ठीक है, तीव्रता निकाल लेते हैं, फिर विभवांतर निकाल देंगे। क्लियर है सबका, ठीक है। तो दोनों प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब जब K परावैद्युतांक माध्यम नहीं रखा गया है तो सिग्मा अपान स्प्लान 0 होता है। क्योंकि सिग्मा का सूत्र क्या होता है, देख लीजिए, क्यू अपान ए होता है, तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ क्यू अपान ए स्प्लान 0, डायरेक्टली मैं नीचे कर दिया हूँ, ठीक है। जब अब क्या कर देते हैं, अब परावैद्युतांक की उपस्थिति में, परावैद्युतांक, ठीक है, परावैद्युतांक क्या है आपका, परावैद्युतांक की उपस्थिति में, ठीक है, परावैद्युतांक की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कितना हो जाएगा जी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपका सूत्र है। सेकंड निकाल रहे हैं तो E2 कर देते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा अपान, ठीक है, सिग्मा अपान K स्प्लान 0 कर देते हैं, इज इक्वल हो जाएगा Q अपान A, और ये हो जाएगा K स्प्लान 0। देखिए K कैसे आया, परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है, कागज, मोम, अभ्रक आदि को भरकर रखा जाता है, ठीक है। चलिए ये क्या हो चुका है, E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में, और E2 क्या हो चुका, K परावैद्युतांक की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, विभवांतर निकालना है, तो अब निकाल देता हूँ मैं दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला विभवांतर। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं पहले, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोनों तीव्रता निकल चुका है आपका, ठीक है। अब क्या निकाल देते हैं, विभवांतर, फिर आपका फिर से व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। चलिए विभवांतर निकाल दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए दोनों प्लेटों के बीच लगने वाला विभवांतर। अब यहाँ पे थ्योरी लिख देता हूँ अब, ठीक है। अब दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच, ठीक है, लगने वाला विभवांतर, लगने वाला विभवांतर, ठीक है, लगने वाला विभवांतर V इज इक्वल टू होता है आपका तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है, तीव्रता मल्टी होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है, तीव्रता गुणित दूरी होता है आपका, ठीक है। तो V इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका E1 गुणित दूरी हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस हो जाएगा E2 मल्टी हो जाएगा आपका दूरी, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 और E2, ठीक है, तो टोटल निकलेगा। तो V इज इक्वल टू, देख लीजिए E का मान क्या है, E का मान यहाँ पे निकाले थे हम लोग, E1 इज इक्वल टू Q अपान A स्प्लान 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा Q अपान, ठीक है, Q अपान A, और ये हो जाएगा स्प्लान 0 दूरी, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वायु में विद्युत क्षेत्र की क्या निकलना है जी, दूरी, मतलब वायु में दूरी निकालना है आपको। तो पहले देख लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है, और इसकी मोटाई क्या है, T, परावैद्युतांक माध्यम रखा गया है। तो आप जब कुल टोटल दूरी में परावैद्युतांक कितने में रखा गया है उतने को घटाएंगे तभी तो वायु निकलेगा ना, कितने में वायु उपस्थित है। क्लियर हो चुका सबका, ठीक है। देखिए कुल दूरी कितना है, D है आपका, और परावैद्युतांक की दूरी कितना है आपका, या तो मोटाई बोल सकते हैं T है, तो कुल दूरी में इतने घटाएंगे तो कितने में वायु उपस्थित है निकल जाएगा आपका, तो D माइनस टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा D माइनस टी, और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका E2 गुणित दूरी, ये क्या है, परावैद्युतांक की दूरी है, तो उसकी मोटाई क्या है आपका T है, ठीक है। चलिए ये चीज़ भी क्लियर हो चुका आपका। चलिए रख दीजिए, कितना हो जाएगा जी आपका, चलिए यहाँ पर भी इसका भी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा Q अपान A की स्प्लान 0, इसका भी वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ निकल सकता है, ये हो जाएगा Q अपान, ठीक है, A स्प्लान 0, और यहाँ से बड़ा सा ब्रैकेट बना के ये हो जाएगा D माइनस टी, प्लस हो जाएगा आपका T अपान हो जाएगा आपका T। चलिए ये चीज़ भी क्लियर हो चुका,
ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपान ए स्पान 0, ठीक है। और यहाँ से डी को रहने दीजिए, माइनस टी से टी निकाल देते हैं, ठीक है। या तो गेट खोल दीजिए, डी माइनस टी प्लस कर देता हूँ टी, अपान हो जाएगा आपका के। ये स्टेप क्लियर हो चुका, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा जी, डी माइनस टी मतलब हो जाएगा आपका क्यू अपान, ठीक है, क्यू अपान ए स्पान 0। और ये कितना हो जाएगा जी, टी निकाल लीजिए, डी माइनस टी, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपान के, ठीक है, 1 माइनस 1 अपान के हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको क्यू अपान ए स्पान 0, ठीक है। और ये सूत्र बन चुका डी माइनस टी और 1 माइनस 1 अपान के। ये क्या निकल चुका आपका वी, ठीक है। ये क्या है आपका विभवांतर, ठीक है। चलिए विभवांतर निकल चुका। अब आपको क्या निकालना है, धारिता के लिए व्यंजक स्थापित करना है बच्चों की। सी इक्वल कितना होता है, संधारित्र का सिद्धांत लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। संधारित्र का सिद्धांत सी इक्वल कितना होता है जी आपका क्यू अपान वी होता है, ठीक है। तो सी इक्वल कितना हो जाएगा क्यों, तो क्यों को क्यों रख दीजिए, वी का मान क्या है क्यों, और क्या है जी आपका ए स्पान 0, ये ब्रैकेट आपका डी माइनस टी, ठीक है, ये टोटल से ब्रैकेट है, ठीक है। डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपान के हो गया, ये ब्रैकेट 1। चलिए ये क्लियर हो चुका, ठीक है। यहाँ से देखिए क्यू से क्यू कैंसिल कर सकते हैं आप। चलिए एक स्टेप और फिर ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू, ठीक है, c इज इक्वल टू इसको आप पलट सकते हैं, ठीक है। तो a स्पान 0 हो गया, पलटा दिया हूँ मैं, ये हो जाएगा d माइनस टी, ये आपको ब्रैकेट बना दिया मैं 1 माइनस 1 अपान के, 1 माइनस 1 अपान के, ठीक है। यही क्या है धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। लिख लीजिएगा, यही आंशिक रूप से परावर्तन की उपस्थिति में, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। इसको बड़ा ब्रैकेट में रखना चाहें तो बड़ा ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको छोटा ब्रैकेट बना दीजिए ऐसे, ठीक है, ये, और इसको बड़ा सा ब्रैकेट में रख सकते हैं, ठीक है। तो यही क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है आंशिक रूप से परावर्तन की उपस्थिति में, ठीक है। या तो बोल सकते हैं यही आंशिक रूप से परावर्तन की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए अभिष्ट व्यंजक है। या तो बोल सकते हैं, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए अभिष्ट व्यंजक है जब इनके बीच में के परावैद्युतांक माध्यम उपस्थित हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्लास आपको पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।